जादुई जामुन का घर। त्रिशा एक 10 साल की परी थी। उसकी माँ एक हवेली में काम करने के लिए जाया करती थी। माँ, आज मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ तुम अकेले क्या करोगी? लेकिन मुझे जाना है। आप जहाँ काम करती है, मैंने उतनी बड़ी हवेली कभी भी नहीं देखी। मुझे वो हवेली अंदर से देखनी है, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। ये तुम किसे लेकर आई हो और इतनी लेट कैसे हो गई? वो मालकिन आज थोड़ा काम था, इसीलिए लेट हो गई। और ये मेरी बेटी है, मैं भी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ। इससे कह देना चुपचाप एक कोने में बैठी रहे। हवेली की किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो देखना, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहती है वैसा ही होगा। त्रिशा, तुम यहीं पे बैठो, मैं भी सारे काम करके आती हूँ। ये हवेली तो अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ऐसी हवेली कभी भी नहीं देखी। काश मेरा भी घर इतना बड़ा होता। तभी वहाँ उस मालकिन की बेटी आती है। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम त्रिशा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। चलो चल के सोफे पे बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मालकिन ने मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया है, इसीलिए मैं सोफे पे नहीं बैठ सकती। अरे तुम चलो तो सही, माँ कुछ भी नहीं कहेंगी। फिर दोनों सोफे पे बैठकर बातें कर रही थी। तभी मालकिन आती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सोफे पे बैठने की? मैंने पहले ही समझाया था ना। माँ, मैंने इससे कहा था सोफे पे बैठने के लिए, तो क्या हो गया? बेटी, तुझे नहीं पता है, ये गरीब के साथ तक गिर सकते हैं। ये पहले हमसे दोस्ती करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें ही लूटेंगे, इसीलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। अब तो तेरी बातों का भी मेरी बेटी पर असर सा होने लगा है और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मालकिन, ऐसा मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये तेरी बेटी मेरी बेटी को गरीबों के चाल चलन सिखा रही है। आज के बाद ये यहाँ कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं त्रिशा को कभी भी यहाँ नहीं लाऊंगी। सब हम गरीबों से ही नफरत क्यों करते हैं? क्या गलती है हमारी? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? वह जिस जामुन के पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक से ऊपर से एक जामुन गिरता है और वह एक बड़े से घर का रूप ले लेता है। मैं एक इच्छा पूर्ति जामुन का पेड़ हूँ और मैं सबकी इच्छा जानता हूँ। जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी भी इच्छा पूरी की। तुम्हें एक घर चाहिए था ना, आपसे तुम इस घर में रह सकती हो। ये एक जादुई घर है और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर त्रिशा परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। दो जादुई लहंगे। मोहिनी परी और दिव्य परी दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कुछ साल पहले परीलोक में आए तूफान में उनके माता पिता उनसे बिछड़ चुके थे, जो कि अभी तक नहीं मिले थे। वे दोनों मिलकर काम किया करती थी और समय व्यतीत कर रही थी। आज हम घर पर खाना नहीं बनाते हैं और होटल में खाने के लिए चलते हैं। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? कल ही हमें सैलरी मिली है और सारे पैसे हमने घर के खर्चों के लिए रखे हैं ना। अगर हम होटल जाएंगे तो आधे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। फिर हम सारा सामान कहाँ से लाएंगे? मैं अभी खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अरे पर ये मोहिनी बिना, मैं हर रोज वही खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। पिताजी हमें कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए ले जाया करते थे। उनके जाने के बाद तो सब बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पता नहीं अभी वो दोनों कहाँ होंगे। हमने उन्हें कितनी जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? दिव्य परी, खाना बन चुका है, आ जाओ। क्या तुमने खिचड़ी बनाई है? ये तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे भूख नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी पर अब नहीं है। ये बकवास खिचड़ी देखकर मेरा पेट भर गया। मेरा मन नहीं है, तुम ही खाओ इसे। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। कम से कम बता कर तो जाओ, कहाँ जा रही हो? पता नहीं क्या हुआ है इसे,
उसी देर में खुद ही वापस आ जाएगी। पर शाम हो जाने पर भी दिव्य परी वापस नहीं आती। कितने घंटे गुजर चुके हैं, वो अभी तक नहीं आई। मुझे जाकर देखना होगा। कुछ दूर तक दिव्य परी को ढूंढती है पर उसे दिव्य परी कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिव्य परी कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्य परी, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। ये सब क्या है? तुम कुछ देर के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? माँ पापा की तरह तुम भी मुझसे दूर चली जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम खाने की वजह से गुस्सा हो ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। दिव्य परी को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी वह एक जादुई पेड़ था जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। तुम दोनों बहनें होकर इस तरह से झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या ये पेड़ तो बात कर रहा है? पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अगर आप बता सके कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, पर अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वे उस तूफान में ही मारे जा चुके हैं। पर तुम लोग चिंता मत करो। ये लो, ये जादुई लहंगे हैं और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम जो चाहो इनसे मांग सकती हो। ये सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई ड्रेस। रिया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले रिया के पिता दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। अब दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वे हमेशा उदास रहने लगी। एक दिन रिया परी मार्केट से आ रही थी, तभी उसे एक डॉगी दिखाई देता है। उसे काफी चोट लगी हुई थी और वह भूखा भी था। रिया परी से उसकी हालत देखी नहीं गई और वह उस डॉगी को उठाकर अपने घर ले आई। बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? एक तो हम वैसे भी इतनी बुरी हालत में हैं कि खुद का खाना भी नहीं खा पाते हैं, फिर हम इसे कहाँ से पालेंगे? माँ प्लीज मेरी बात मान लीजिए। इस बेचारे को कितनी चोट लगी है और ये कितना भूखा भी है। अब ये ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? रहने देते हैं ना इसे यहाँ। और वैसे भी ये ज्यादा तो खाएगा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। ठीक है, तू तो वैसे भी मेरी बात नहीं मानेगी। जैसा करना है वैसा ही कर। थैंक यू सो मच माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब ये डॉगी हमेशा हमारे साथ रहेगा और इसका नाम होगा ओरियो। उस दिन से वह डॉगी रिया परी के साथ ही रहता है और वे दोनों साथ में ही खेलते और साथ में ही खाना खाते थे। फिर एक दिन, बेटा कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, अब ऐसे में हमें अपना पेट पालना मुश्किल है, फिर हम इसका क्या करेंगे? ये जहाँ का है तो इसे वापस वहीं छोड़ कर आ। लेकिन माँ प्लीज मेरी बात मान ले। ठीक है माँ। ओरियो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए खाना तक नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वह डॉगी बोलने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बोल भी रहे हो, पर ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं एक जादुई कुत्ता हूँ और जिस वक्त तुम मुझे उठाकर अपने घर ले गई उस वक्त मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास नहीं थी और जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास आ चुकी थी। तुम बहुत ही अच्छी हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा की, यही मेरे लिए काफी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको। क्या हुआ? ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है। इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कुछ और। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। आज के बाद तुम भरपेट खाना खा पाओगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद मेरी माँ को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उस दिन से रिया परी हमेशा खुशी से रहने लगती है और उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता।
क्योंकि वह दोनों बहुत ही अमीर हो चुकी थी। वह उस जादुई ड्रेस की मदद से ढेर सारा सोना चांदी मांगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।